जीवन में हार और जीत तो लगी ही रहती है, लेकिन हमें निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। जैसे एक रात होने के बाद दिन का सवेरा हो जाता है, उसी तरीके से हमें निरंतर प्रयास करते रहने से हमें सफलता जरूर प्राप्त होता है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी स्टडी भी अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो मेरे दिन की शुरुआत सुबह 5 बजे हो जाती है। उसके बाद मैं मेडिटेशन करके आ जाती हूँ अपनी स्टडी करने के लिए। तो सबसे पहले मैं इंस्पेक्टर चालीसा लेके बैठती हूँ, जो कि कैलकुलेशन की बुक है, कैलकुलेशन करती हूँ। तो फिर मैं अपनी ग्रेजुएशन की भी पढ़ाई करती हूँ, क्योंकि मेरे एग्ज़ाम आने वाले हैं पास नहीं, तो इसलिए मैं अपनी स्टडी कर लेती हूँ। तो आज मैं आप सभी को बताने वाली हूँ कि जो भी कमज़ोर स्टूडेंट्स हैं, वीक स्टूडेंट्स हैं, तो कैसे प्रिपरेशन करें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, कैसे अच्छी तरीके से तैयारी करें, जॉब के साथ स्टडी कैसे करें और दिल्ली पुलिस के साथ बिहार पुलिस की भी प्रिपरेशन कैसे करें। तो दोस्तों, मेरे दिन की शुरुआत सुबह के 5 बजे होने के बाद मैं अपने काम को भी साथ में करते, मतलब अभी तो मेरी स्कूल की टीचिंग कराने की छुट्टी थी, तो आज हम संडे का डे था तो इसलिए छुट्टी थी। तो सबसे पहले मैं बेडशीट सही कर लेती हूँ। बेडशीट सही करने के बाद मैं आप सभी को बता रही हूँ कि जिस किसी के पास टाइम नहीं बच रहा है, तो आप अगर किसी भी जॉब में या कोई भी जॉब करते हैं, तो जब भी आप घर पे आने के बाद अपना जल्दी से काम ख़त्म कीजिए। उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा आपको लेट नाइट स्टडी करना पड़ेगा, क्योंकि जब आपके पास दिन में तो टाइम बचता नहीं है। अगर आप दिन में ड्यूटी कर रहे हो या जॉब कर रहे हो तो दिन में आपको टाइम नहीं मिलेगा, और नाइट में जॉब है आपका, तो नाइट में भी नाइट में नहीं टाइम मिलेगा, दिन में आप आराम से वर्क कर सकते हो। तो मैं जल्दी जल्दी साफ़ सफाई कर ले रही थी, क्योंकि स्टडी टेबल यहाँ पे मैं स्टडी करने के लिए बुक्स रखती हूँ, तो जल्दी से साफ़ सफाई कर लेती हूँ। तो अभी मैं लेके बैठ रही थी अपना टारगेट। सबसे पहले मैं अपनी नोटबुक पे अपना टारगेट लिखती हूँ। जैसे कि मुझे खुद पता है कि जब मैं पढ़ा के टीचिंग करा के आती हूँ तो मुझे लगता है कि आराम करने का तो समय नहीं मिलता है, लेकिन उसी में मैं टाइम मैनेज करके चाहती हूँ कि स्टडी करूँ, तो इसलिए थोड़ा बहुत इधर उधर टाइम करके मैं स्टडी करने के लिए बैठ जाती हूँ। तो जीके में देखिए, मैंने आज का अपना टारगेट दिखा दिया, जो जो मुझे पढ़ना था। तो मैं अपना टारगेट जीके से पहले स्टार्ट करती हूँ। तो जीके में मुझे इकोनॉमिक्स पढ़ना था, तो जो भी मैं पढ़ती हूँ उसको हाईलाइट कर देती हूँ। जो मेरे नज़र से इम्पोर्टेंट लगता है या इम्पोर्टेंट होता है तो उसको हाईलाइट करते रहना चाहिए। तो आप सब अगर बिहार पुलिस की और दिल्ली पुलिस की तैयारी एक साथ करना चाहते हैं तो सिलेबस सेम है, बस आपका 19-20 का फ़र्क है। उसमें क्या होता है कि साइंस से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, 70 क्वेश्चन आते हैं बिहार पुलिस में, और दिल्ली पुलिस में आपके 50 क्वेश्चन आते हैं जीके से। और रह गया आपका जो कंप्यूटर, तो कंप्यूटर आपका दिल्ली पुलिस में आता है, लेकिन बिहार पुलिस में कंप्यूटर नहीं आता है, उसकी जगह पे हिंदी सब्जेक्ट आता है। तो आप सब अच्छी तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो अभी मैं अपना काम ख़त्म कर ली थी, तो अभी मेरे पास एक और काम पड़ा हुआ था, तो मैं छत पे आई थी। तो छत पे मुझे गेहूँ पसारना था। तो अपने काम के साथ साथ आप सब भी स्टडी करते रहिए। संडे का डे एक दिन का मिलता है, जो कि छुट्टी का डे होता है, लेकिन रेस्ट उस दिन नहीं मिलता है, वर्क ज़्यादा होता है। तो जल्दी से मैं अपने काम ख़त्म करने के बाद फिर मैं स्टडी करने के लिए टाइम निकालती हूँ। तो अभी मुझे खाना वाना खाना था, अभी मैंने खाना भी नहीं खाया था। खाना ना खा लेने के बाद फिर मैं बैठती हूँ अपनी स्टडी करने के लिए। तो अभी फिर मैं लेके बैठती हूँ अपना जीके का ही टारगेट, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ना था, तो मैं उसको भी लेके पढ़ लेती हूँ। और जैसे कि आप जो भी कुछ पढ़िए उसको हाईलाइट कीजिए, नोट्स बनाइए, नोट्स बनाने के बाद उसको रिवीजन कीजिए। तो संडे का डे था, तो इसलिए मैं रिवीजन ले रही थी कि जो भी मैंने पहले से स्टार्टिंग से पढ़ा है अभी तक, उसको रिवाइज़ करना ज़रूरी है। जब भी आप जो चीज़ पढ़ते हो, अगर रिवाइज़ नहीं करोगे तो आपको वो चीज़ भूल जाएगी, तो इसलिए हमेशा रिवीजन करते रहिए। तो अभी मैंने अपना जीके का टारगेट कंप्लीट कर लिया है। तो अब मैं लेके बैठ रही थी अपना हिंदी का टारगेट। तो हिंदी में आज हमें हिंदी वर्णमाला पढ़ना था, जो कि आपको ऐसे तो लग रहा होगा हिंदी वर्णमाला बहुत छोटी चीज़ है, लेकिन इसमें इस तरीके से एक्सप्लेन करके दिया हुआ है, जब आप बारीकी से पढ़ोगे तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो मैं अभी बिहार पुलिस की फॉर्म डाल के आई हूँ, तो इसलिए बिहार पुलिस की तैयारी करी थी। फिर मैं शाम को बैठती हूँ भगवत गीता लेके पढ़ने के लिए। तो भगवत गीता मन की संतुष्टि के लिए, पढ़ाई में ध्यान लगाने के लिए पढ़ लेना चाहिए, और उसमें बहुत सी सीख मिली हुई है, क्योंकि हमें सफलता और असफलता से कभी हार नहीं मानना चाहिए। अगर हम असफल हो रहे हैं तभी हमें निरंतर मेहनत करते रहना चाहिए। फिर मुझे कुछ पेपर साइन करने थे, तो मैं स्टूडेंट्स के पेपर साइन कर लेती हूँ, और फिर मैं बैठती हूँ अपनी स्टडी करने के लिए, ग्रेजुएशन की स्टडी। तो जैसे मेरा सब्जेक्ट है इंग्लिश, इकोनॉमिक्स और फिजिकल एजुकेशन, तो एक एक करके मैं अपने सारे सिलेबस को कंप्लीट कर रही हूँ, क्योंकि मेरा 27 को एग्ज़ाम है एंड 29 को भी एग्ज़ाम है। अभी मिड टर्म एग्ज़ाम होने वाला है, उसके बाद हमारा फाइनल एग्ज़ाम भी होने वाला है। तो अभी मैं अपना स्टडी कर रही हूँ, लेकिन आप सब
टाइम जो भी है कि मैनेज आपको करना है। तो अगर आप 6 बजे से रात के 12 बजे तक स्टडी करते हैं तो आप 1-1 घंटा ही दे पाएंगे। अगर आपको देखिए, आप कितना भी कोशिश कर लीजिए, वैसे तो मैं आपको बता रही हूँ कि मेरी जो टाइमिंग होती है, मैं 1-1 घंटे किसी भी सब्जेक्ट को दे पाती हूँ, उससे ज़्यादा नहीं दे पाती हूँ कि एक दिन में जैसे मैं पढ़ रही हूँ उसको तुरंत रिवीजन कर पाऊँ। मैं संडे को ही रिवीजन करती हूँ, क्योंकि उतना टाइम नहीं हो पाता है। अगर आप 2 बजे स्कूल से आ रहे हो तो टीचिंग करा के आ रहे हो, उसके बाद खाना वाना खाओ, फिर स्टडी करने बैठो, तो लगातार 3 से 4 घंटे स्टडी कर लेने के बाद फिर अपना घर का काम होता है, जो भी खाना वाना बनाना होता है उसको कंप्लीट करती हूँ। और आज संडे का डे था, इसलिए मैं जीके के नोट्स जो भी बनाई थी उसको अपना रिवीजन करती हूँ। तो रिवीजन करने के बाद आज का टारगेट हमारा बस यहाँ तक, मतलब रिवीजन करने का था। फिर मैं अपना आ जाती हूँ खाना बनाने के लिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 8-9 बजे तक मैं अपना खाना बना के बर्तन वर्तन धुल के फिर मैं बैठती हूँ अपनी स्टडी करने के लिए। तो आपका टाइम आप अपने अच्छे तरीके से आप अकॉर्डिंग से अपना मैनेज कर सकते हो। बस चाहिए कि आपको थोड़ा बहुत अपना टाइम टेबल बना लीजिए। आप अपने अकॉर्डिंग टाइम टेबल बना लीजिए कि किस सब्जेक्ट को किस टाइम पे पढ़ना है, किस टाइम पे नहीं पढ़ना है। तो आप सबको आई होप थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो। तो अभी मैं अपने मैथ की क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी, तो आप सभी स्टडी पे ध्यान दीजिए। तो जो भी वीक स्टूडेंट हैं, जो भी जीरो लेवल से अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपना टाइम दीजिए पढ़ाई पे। जब आप स्टडी करने बैठेंगे तो अभी आपको जैसे लगेगा कि स्टडी नहीं हो पा रहा है, ध्यान नहीं लग रहा है हमारा पढ़ाई में, तो लेकिन जब आप उसको लेके कंटिन्यूसली पढ़ोगे, रोज़ रोज़ पढ़ोगे, तो आपको आदत लग जाएगी। और अगर आपके माइंड में नहीं, मतलब अगर माइंड में नहीं जा रहा है, बैठ नहीं रहा है माइंड में कोई भी चीज़, आप याद कर रहे हो, लर्न कर रहे हो, लेकिन आपको लर्न नहीं हो रहा है, तो आप सुबह सुबह मेडिटेशन कीजिए और मन को शांत कीजिए। जब आपका मन इधर उधर, जब आपका मन घूमेगा तो आप अच्छे से स्टडी नहीं कर पाओगे और पढ़ाई में ध्यान नहीं लगेगा, तो एब्सोल्युटली आप कमज़ोर रहोगे, वीक रहोगे, मतलब स्टडी के लिए। तो आप जितना भी हो सके तो अपने आप को मेडिटेशन करके उसके बाद स्टडी करने के लिए बैठाइए। और जब भी लेके बैठें तो आप जो भी चीज़ पढ़ें उसको हाइलाइटर से हाईलाइट किया कीजिए, उसके बाद उसको रिवीजन किया कीजिए। और रिवीजन रोज़ रोज़ का रिवीजन आप करेंगे अगर आपके पास प्रॉपर टाइम बचा है तो। क्योंकि जिसके पास टाइम नहीं है, जो जॉब कर रहे हैं, उनके पास तो मुझे पता है कि उनके पास उतने अच्छे से टाइम नहीं मैनेज हो पाता है। मेरे खुद, मतलब मैं बताऊँ तो मेरे 12:30 से 1 बजे मैं सोती हूँ और सुबह के 5 बजे उठ जाती हूँ। और मतलब कभी कभार तो 1 से 1:30 बज जाता है। तो 5 बजे आराम से उठती हूँ, मतलब नींद तो बिल्कुल भी नहीं खुलती है, आँखों में मेरे घेरे पड़ चुके हैं। वैसे तो कोई बात नहीं है, लेकिन अभी जीवन है तो मतलब कठिनाइयाँ तो लगी रहती हैं, मेहनत तो हमें करना ही पड़ेगा। क्योंकि जीवन हर किसी की आसान नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आप सब भी निरंतर प्रयास करते रहिए, मेहनत करते रहिए। चलिए मिलते हैं हम आपसे कल नए टारगेट के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।